वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट रिप्लेस भी टीजीटी मैथ्स करा रही हूँ टॉपिक वाइज। एंड ये मैंने वही वाले टॉपिक लिए हैं जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास थर्ड है और ये ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती, बेसिकली 10-10 मिनट्स की होती हैं। मैंने तो मतलब मेन 10 मिनट की ही रखी है। ठीक है, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, पीछे भी। तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड गोस थ्योरम। ठीक है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है 2021 में। आपके इसमें से कम 4 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देख लो, अब 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 4 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आता है कि हमारा स्टोक थ्योरम, कि स्टोक थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है। स्टोक थ्योरम में ना हमारा क्या होता है कि सरफेस टू लाइन होता है। इसकी हम अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो स्टोक थ्योरम हमारी क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द कर्व सी डेल क्रॉस एफ एन डॉट डी एस। ठीक है, ये बोलती है हमारी स्टोक थ्योरम कि लाइन से किस में जा रही है, सरफेस में, और सरफेस में भी क्या आ रहा है, कर्ल, यानी कि डेल क्रॉस एफ एंड डी एस। इसको क्या बोलते हैं जब इस टाइप का होता है, ये होता है हमारा कर्ल। ग्रीन थ्योरम हमारी क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द कर्व सी करली f2 x1 माइनस करली f1 डिवाइड करली y dx dy। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी इन दोनों थ्योरम को लेके कि मैम, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में तो ग्रीन भी जा रही है, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में स्टोक भी जा रही है। तो अगर हमारे ऑप्शन में स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी थ्योरम आएगी। तो यस, वेरी गुड। अगर जिस किसी के बच्चे के माइंड में ये वाला क्वेश्चन आया ना, तो बहुत अच्छी थिंकिंग लेके चल रहा है वो, मतलब उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। जब भी आपको इन दोनों में डिफरेंस पता करना हो ना कि लाइन से सरफेस में तो ये भी जा रही है, लाइन से सरफेस में ये भी जा रही है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जो हमारी स्टोक थ्योरम होती है ना, लाइन से सरफेस में जाती है और लेती है कर्ल। मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैंने पहले ही जब आपको ये स्टोक थ्योरम पढ़ाई तो मैंने क्या बोला, डेल क्रॉस एफ एन डी एस, यानी कि कर्ल ऑफ एन, कर्ल ऑफ एफ एंड डी एस, मैंने कर्ल बोला ना। तो इन दोनों के बीच में ना आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि सरफेस से लाइन की बात करें और बोल दे कि वो कर्ल ऑफ सरफेस पे जा रहा है, तो हमारा आंसर होगा स्टोक थ्योरम। और आपको जर्नली बोल दे कि सरफेस से लाइन में जा रहा है तो हमारा आंसर होगा ग्रीन थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे F1 और F2 होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, एंड हैव के इनके पास क्या होता है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। गोट इट। और जो मैंने जितने भी ये पॉइंट लिखे हैं ना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारी स्टोक थ्योरम है ना, वो टू डी से किस में जाती है, 3D स्पेस में। ठीक है, हमारी ग्रीन थ्योरम किस में जाती है, सरफेस से लाइन में जाती है, एंड 2D से 2D में जाती है। ये कौन से रीजन में जाती है, 2D से 2D में। और जब भी आपको मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन मिले तो उस केस में भी हमारा आंसर होता है ग्रीन थ्योरम, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड थ्योरम इज गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम अब हमारी क्या होती है बच्चों, देखो, गोस थ्योरम हमारी चलती है सरफेस से वॉल्यूम में। इसको कैसे लर्न करोगे, सरफेस से वॉल्यूम में चलती है कि गोस को ऐसे याद करना कि गुस्सा आने पे उसने शीशा तोड़ दिया, जो कि कैसा था, वॉल्यूम का बना हुआ था। शीशा हमारा 3D में होता है ना, तो 3D हमारी किस में चलती है, वॉल्यूम में। तो आपको यहाँ से लर्न हो जाएगा कि ये गोस थ्योरम है हमारी कहाँ जाती है, सरफेस से वॉल्यूम में। तो इसको कैसे लर्न करोगे कि सरफेस इंटीग्रल ओवर द कर्व एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वी भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन है, डेल डॉट एफ डीवी। तो आपको मतलब इनकी इक्वेशन भी लर्न होनी चाहिए। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया कि स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड गोस थ्योरम क्या होती है। और जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन नोट्स में, ये सारा इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछा गया है सारा, मैंने सारे ही पॉइंट इंक्लूड कर दिया। अब एक चीज है, जो ग्रीन थ्योरम होती है ना, ग्रीन थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोक थ्योरम। ग्रीन थ्योरम हमारा स्टोक थ्योरम का ही क्या होता है, पार्ट्स होता है। और इन दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि जब भी आपको कर्ल की बात करेगा तो उस केस में हमारा आंसर होगा स्टोक थ्योरम, और
अगर आपको सरफेस से लाइन में जर्नली बात करें तो हमारा आंसर होगा ग्रीन थ्योरम। तो मैं एक बार फटाफट आपको रिकॉल करवाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम हमारी क्या थी, अब ओरली मेरे साथ बोलते जाओ, ठीक है, जिसने मतलब ये अच्छे से देख ली। तो स्टोक थ्योरम हमारी बच्चों क्या होती है, स्टोक थ्योरम जनरली हमारी चलती है सरफेस से लाइन में, और ग्रीन थ्योरम भी हमारी किस में चलती है, सरफेस से लाइन में। स्टोक थ्योरम की इक्वेशन क्या होती है कि कर्ल लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ डॉट डीएस, डीएस बोल लो या फिर डीआर बोल लो, इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एन डीएस, ठीक है। जो ग्रीन थ्योरम है वो हमारी क्या चलती है लाइन पे कि एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई इज इक्वल टू करली एफ टू डिवाइडेड बाई करली एक्स माइनस करली एफ वन डिवाइडेड बाई करली वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। और जो हमारी गोस थ्योरम होती है वो क्या चलती है सरफेस से वॉल्यूम में, एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट एफ डीवी, ठीक है। तो ये मतलब लर्न करनी है, ये इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि लर्न करना है इनको। और जो हमारी सरफेस स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें कर्ल आता है, इसमें कर नहीं आता। सरफेस से वॉल्यूम में ये भी चलती है, सरफेस से वॉल्यूम में ये भी चलती है। ये चलती है हमारी 2D से 3D में, और ये चलती है हमारी 2D में, ठीक है। और गोस की बात करें तो गोस तो हमारा वॉल्यूम है तो 3D में ही चलता है। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक बार पीछे से बैक करना, दोबारा से इस वीडियो को देखना। ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रही मैं, टॉपिक वाइज आपकी डेली का एक एक टॉपिक ले रही हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द हम 2024 का पेपर भी करने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।